हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस काल के बारे में। तो भाई कंप्यूटर की मदद लेंगे हम लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो उसको हम बोल देंगे काल। ठीक है। तो मतलब कि हम क्या कर रहे हैं आजकल, हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गई है, एप्लीकेशन बेस्ड हो गई है। हम जितना मदद हम टेक्नोलॉजी का ले सकते हैं थ्रू विच हमारी जो लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग है वो इम्प्रूव हो, ठीक है, वो इफेक्टिव हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आज के टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंक्लिनेशन हो रहा है किसका, टेक्नोलॉजी का। कंप्यूटर प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं ऐसे, है ना, जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसको, टीचर को, टू लर्न, है ना, टू मेक द लेसन प्लान, कि कैसे लेसन प्लान क्रिएट कर सकता है इफेक्टिवली, क्रिएटिवली, है ना। तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जिससे कि टीचर स्ट्रैटेजी बना सकता है कि कैसे हमें बच्चे को लेसन प्लान डिलीवर करना है, टीच करना है मोर इंटरेस्टिंगली और जॉयफुल और सस्टेनेबल। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हम लेसन प्लान थ्रू द टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कर रहे हैं तो वो इफेक्टिव होगा, जॉयफुल होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा। तो कॉल जो है वो मोर फोकस करता है स्टूडेंट सेंटर मटेरियल के ऊपर। लर्नर को अलाउ करता है कि बहुत सारा जो है वो अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करे और लर्निंग पॉसिबल कर पाए। इसमें स्ट्रक्चर्ड वे में भी हमें बहुत सारे लेसन प्लान, बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी, है ना, जिसमें स्ट्रक्चर वे में आपको कोई स्टडी करवाई जाती है किसी भी सब्जेक्ट की। ठीक है। अनस्ट्रक्चर वे में मतलब कि जैसे वेबसाइट्स हो गई, लिंक्स हो गए, बहुत सारी, है ना, वीडियोज़ हो गई, जो अनस्ट्रक्चर वे में हमें मिलती है। तो मतलब कि बहुत सारा मटेरियल हम यहाँ से गैदर कर सकते हैं। लर्नर सेंटर होता है, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है। इंटरेक्टिव लर्निंग होती है, मतलब कि आपस में इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्ट कर पाता है व्यक्ति। काल जो है वो टीचर को भी उतना ही हेल्पफुल होता है जितना कि एक लर्नर को। लर्नर अपने घर पे डिस्टेंस लर्निंग जो कर रहे हैं वो कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इजीली असिस्ट कर लेते हैं, अपने आप को लर्न कर लेते हैं, हम बहुत सारे चैप्टर्स इसमें रीड कर लेते हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग भी हम इससे सीख सकते हैं। तो जैसे कि हमने लैंग्वेज लैब्स के बारे में बात करनी है, तो लैंग्वेज लैब्स क्या है, लैंग्वेज लैब्स मतलब कि हम लैब्स के थ्रू हम लैंग्वेज को सीख रहे हैं। ठीक है, उसमें हम हेडसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो काल जो है वो ना सिर्फ लर्नर को हेल्प कर रही है, टीचर को भी हेल्प करती है कि कैसे लैंग्वेज को पढ़ाना है, कैसे उसमें क्रिएटिविटी ला सकते हैं, कैसे हम असेसमेंट कर सकते हैं लैंग्वेज का, जैसे बच्चे को कितना प्रोनाउंसिएशन आया है ना। जो लैब्स होती हैं उसमें यही तो चेक किया जाता है कि बच्चे की रिकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स के साथ कितनी मैच कर रही है। तो हम क्या करते हैं, हम उसका हेल्प ले रहे हैं थ्रू विच हमारी जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है बच्चे की स्पीड में या फिर बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में, हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर असिस्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ को हम देख के लर्न कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लैंग्वेज को टीच कर रहे हैं। ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को सिखा सकते हैं और सीख सकते हैं कंप्यूटर की मदद से। हम इसमें बहुत सारी स्लाइड्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशन पीपीटीज बनाते हैं, सो दैट कि बच्चे को समझ में आए, प्रेजेंटेशन देते हैं, रीइंफोर्स करते हैं बच्चे को, बहुत सारा मटेरियल हम इसमें असेस कर सकते हैं। ठीक है। इसके कंप्यूटर की जो एप्लीकेशंस हैं, उसकी जो वेबसाइट्स हैं, उसकी जो प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं किसमें, लैंग्वेज को सीखने में और सिखाने में, दोनों में। तो लेवी अच्छे से उसको सीख पाएँ। ठीक है। तो लैंग्वेज सीखने के लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। तो कंप्यूटर सबसे पहले कहाँ पे हमें देखने को मिले, तो हिस्ट्री में सबसे पहले इसकी 3 पार्ट्स में, 3 फेजेस में इसकी हिस्ट्री डिवाइडेड है। बिहेवियर कॉल, कम्युनिकेटिव कॉल, इंटीग्रेटिव। मतलब जो बिहेवियर कॉल थी उसमें हम 1960 टू 70s तक लेके चलते हैं, बेस्ड ऑन द डोमिनेंट बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज। और ये जो काल था वो बिहेवियर के ऊपर बेस्ड था, कि बिहेवियर थ्योरी क्या कहती है कि जो हमें ड्रिल करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कंडीशनिंग देनी है। कंडीशनिंग अगर हम करवाएंगे तो बच्चा सीख जाएगा, उसके वो जहन में आ जाएगा वो चीज़। तो इसमें मेजर फोकस किया गया कि लैंग्वेज हम कैसे सीखेंगे, रिपीटेटिव लैंग्वेज ड्रिल्स, मतलब कि हम प्रैक्टिस करेंगे, ड्रिल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से हम जो है लैंग्वेज को सीखते चले जाएंगे। इसमें क्या होता था कि कंप्यूटर का इस्तेमाल एज अ ट्यूटर किया जाता था। ट्यूटर क्या होता है, जो सिखाने वाला होता है, जो स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें सिखाता है कि क्या इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तो ट्यूटर की तरह इस्तेमाल किया गया किसका, कंप्यूटर का। कंप्यूटर सर्व करता था बहुत सारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, मतलब कि जो भी बच्चे को आना चाहिए वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ये देता था बच्चे को, और बच्चा उसको ड्रिल और प्रैक्टिस की मदद से सीखता था, उसको बोल के
प्रयास करता था, लर्न करने की कोशिश करता था। इसमें जो था वो रिपीटेड, एक बार बच्चे को नहीं समझ में आया तो बार 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 रिपीटेड वो सुनाई देता था सेम मटेरियल, और ये बेनिफिशियल होता है किसी भी लर्निंग के लिए। कोई भी चीज़ अगर आप बार 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 आप सुनोगे तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो रिपीटेड मटेरियल होता है उसमें सुनाया गया सो दैट कि बच्चे की जो लैंग्वेज है वो फिट हो जाए, है ना। रिपीटेटिव लैंग्वेज ड्रिल्स, तो बार बार वही रिपीटेटिव लैंग्वेज ड्रिल्स करवाए गए। कंप्यूटर एक आइडियल हो सकता है, मतलब कि कंप्यूटर जो होता है वो एक अच्छी चीज़ है जो कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बार बार कोई भी ड्रिल करवा सकते हैं उससे, वो कभी थकेगा नहीं, है ना। मशीन डज नॉट बोर्ड। इंसान जो है उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, बट जो मशीन है उसको अगर 20 बार भी चलाओगे तो वो चल जाएगी, ठीक। और इसमें बच्चा क्या करता है, कंप्यूटर की मदद से इंडिविजुअलाइज्ड लेवल पे कोई भी ड्रिल कर सकता है। उसे कोई शाइनेस नहीं है, किसी अपने पेस पर पढ़ सकता है, फ्रीली क्या कर सकता है, ड्रिल कर सकता है। उसे नहीं आ रहा है प्रोनाउंसिएशन। जो सेकंड फेज था ये 60 के बाद वाला था, 70s में आया। तो 70s में इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन ज़्यादा करवाओ भाई, एक ही चीज़ आप इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हो तो ऐसा तो संभव नहीं है कि बच्चे को आगे उसकी प्रगति हो ही नहीं रही है ना। वो वही चीज़ रिपीट कर रहा है, वही चीज़ सुन रहा है, वही चीज़ दिमाग में फिट हो रही है, वो सही नहीं है उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो हमें उसके कॉग्निशन पे ध्यान देना चाहिए, हमें उसकी कम्युनिकेशन बढ़ानी चाहिए, ठीक है। वो अपना कुछ दिमाग लगाए, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो बताया जा रहा है वही सुने जाए, नहीं, उसमें उसके कॉग्निशन का भी इस्तेमाल होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि जो इंस्ट्रक्शंस डेवलप किए गए हैं टीचर्स के द्वारा वही वो ड्रिल कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है अपना। कहने का मतलब है कि जो कम्युनिकेटिव कॉल था वो कम्युनिकेशन के ऊपर निर्भर था। 70 में आया और 70 और 80 के दशक में ये ज़्यादा प्रेवलेंट था। इसमें ये बात की गई कि कम्युनिकेशन को मच वैल्यू दी गई, मतलब कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिसमें अगर हम बिहेवियर कॉल की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ आपको कम्युनिकेशन की नहीं, आपको जो बताया जा रहा है वही आपको ड्रिल करना है। तो ये जो अप्रोच थी कम्युनिकेटिव कॉल की, ये जॉन अंडरवुड 1984 में इन्होंने लाया था इस अप्रोच को। और इसमें बात की गई कि भाई अंडरवुड ने कहा कि भाई कम्युनिकेटिव कॉल को लाया जाना चाहिए, जिसमें कम्युनिकेशन 70s के टाइम में ये डेवलप हुआ, मतलब कि इसका जो चलन शुरू हुआ अंडरवुड के द्वारा हुआ, है ना। ध्यान नहीं देना, लैंग्वेज को सीखने के लिए बच्चे का स्ट्रक्चर होना कंपलसरी नहीं है। बच्चे बोल लें तो उसका वो बोलने पे ध्यान दे, अपना जो भी दिमाग लगा रहा है वो क्रिएटिवली वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहे, डिस्कवर करना चाहे। ग्रामर यहाँ पे जो है वो इनडायरेक्टली सिखाई गई, मतलब कि डायरेक्टली यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू, जैसे हम कोई भी भाषा को सीखते हैं तो ऐसे एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखते हैं ना। कोई भी स्ट्रक्चर सीख रहे हैं तो पहले हम एग्जाम्पल्स सीखते हैं, फिर हम उसके रूल्स पे आते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो ग्रामर सोचने पे ध्यान दिया जा रहा है कि भाई बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, डेवलप कर पाए। जो भी ग्रामर पढ़ानी है ना वो इम्प्लिसिटली पढ़ानी है, मतलब कि एग्जाम्पल्स के थ्रू हम रूल्स की तरफ लेके जाएंगे। डायरेक्ट हम रूल्स नहीं बताएंगे, स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे फोकस नहीं किया गया। बच्चे को कंफर्टेबल करो, इनकरेज करो कि वो अपनी सेंटेंस खुद बनाएं। उनको ये है कि जब हमारे टेस्ट होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, हम फियर की वजह से भी हम क्या कर देते हैं, हमारा अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। तो हमें उनको बोलना है कि हम कोई भी हमारे टेस्ट नहीं होने वाले हैं, है ना। जब हम बोल देते हैं कि भाई कोई टेस्ट नहीं होने वाला तो अब हम फ्रीली हम उसको पढ़ सकते हैं, है ना। और बच्चों को ये बताना बंद करो कि तुम्हारा ये गलत है, यहाँ पे तुम गलत हो। फ्लेक्सिबल रहो बच्चों के साथ, ठीक है। अगर उसका गलत भी है तो उसको पर्सनली कह दो, है ना। सब बच्चों के सामने वो शाई फील करता है वो। तो कहने का मतलब है कि टीचर टारगेट लैंग्वेज का को पढ़ाने के लिए, टारगेट लैंग्वेज को सिखाने के लिए क्या कर रहा है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है सो दैट कि वो सीख सके, है ना। तो आगे आता है इंटीग्रेटिव कॉल। इंटीग्रेटिव कॉल मतलब कि जिसमें पूरा ही इंटीग्रेशन हो रहा है, जिसमें ना सिर्फ बच्चे की ड्रिल की बात हो रही होगी, इसमें दी गई कि बच्चे का ये जो कॉल था वो 2000 से आया है। एंड इसमें बात की गई है कि दोनों ही इन्वॉल्व होने चाहिए। कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस के थ्रू हम बच्चे को सिखाएं, साथ ही साथ कम्युनिकेशन भी करवाएं, कॉग्निशन का भी इस्तेमाल होना चाहिए, ड्रिल और प्रैक्टिस से भी हम इसका इस्तेमाल करें। तो इंटीग्रेटिव कॉल बन गया। तो इसमें क्या हो गया, इसमें इंटीग्रेटिव कॉल का मतलब है कि जिसमें हम ना सिर्फ हम ये दोनों अप्रोचेस का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम जो आज के टाइम में जो मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें हम एनिमेशन, टेक्स्ट, ग्राफ्स, साउंड इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो ये एक ही मशीन के अंदर हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में हमें सारी के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें हम बात करते हैं टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन, वीडियो, हम सब चीज़ एक ही सिंगल मशीन में देख पा रहे हैं। उसको हम बोल देते हैं मल्टीमीडिया का इंटीग्रेशन करना, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को सीखने के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम सीख लेंगे। ये मोस्ट रिसेंट है, ये तो हमें पता ही है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का फुली इस्तेमाल कर रहे हैं, फुली लैंग्वेज को सीखने के लिए हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। कम्युनिकेटिव कॉल था, वो कंप्यूटर को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था, मतलब कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करने को कम बोल रहा था और बोल रहा था कि भाई बच्चे का एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है, ये हो रहा था। पर यहाँ पे कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करेगा, बच्चे का भी एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होगा, साथ ही साथ और भी अदर सोशल मीडिया टूल्स हैं, जो मल्टीमीडिया टूल्स हैं, उसका भी इस्तेमाल होगा, जिसमें हमें ड्रिलिंग करवाई जा रही थी, ठीक है। तो ड्रिल से हम कहाँ पे आए, हम कम्युनिकेशन पे आए कि बच्चा अपना कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर रहा है। अब हम सोशल हो रहे हैं, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, सोशियो कॉग्निशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि हम थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जिसमें हम अपना कॉग्निशन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको सोशियो कॉग्निटिव व्यू कहा गया। ये नेटवर्क्स कंप्यूटर्स होते हैं, जो एचडीज़ होते हैं, जिसमें हम गेम्स खेलते हैं, सिमुलेशंस होती हैं, चैट जीपीटी आप देखोगे बहुत ज़्यादा, मतलब कि इतने एआई टूल्स आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए, ग्राफिक्स हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ये टूल्स जो क्या कर रहे हैं, मतलब कि रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन